डिप्रेशन के अटैक के बाद जब मैंने डॉक्टर को पहली दफ़ा विज़िट किया ना, तो उसने नेसेसरी चेकअप करने के बाद मुझे बताया कि मेरे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं ना, उनके अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बात थी। तो मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं 4 to 6 मंथ के लिए एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाता, पेन किलर्स खाता और सोया रहता, या फिर मैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करता। मैंने गौर किया कि मैं अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, और मैं बिना एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाए डिप्रेशन के साथ फ़ाइट करूँ। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरा जो डिप्रेशन का मसला था ना, ये बहुत ज़्यादा वर्स था कि मुझे 2 महीने लगे, 2 मंथ्स मुझे लगे रिकवर होने के लिए। लेकिन इन 2 मंथ्स में मैंने एक भी एंटी डिप्रेशन टैबलेट नहीं ली है। मैंने अपने डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया, इसकी रीज़न्स क्या थी जिसकी वजह से मुझे एनजाइटी भी हुई और डिप्रेशन भी हुआ, और सर में इतना ज़्यादा शदीद पेन था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 2 मिनट किसी से बात नहीं कर सकता था। मेरा दिल करता था कि बस मैं आंखें बंद करके लेटा रहूं, और सिचुएशन, ये हाथों की भी सिचुएशन ऐसी थी ना कि बस उठाने को दिल नहीं करता था, बस ऐसे ही सर भी ऐसे रखूं। तो ये सिचुएशन हो चुकी थी। अच्छा, किसी भी वजह से डिप्रेशन हो, चाहे वो एक्सेस ऑफ वर्क की वजह से हो, चाहे वो किसी परेशानी की वजह से हो, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बच भी सकते हैं। और अगर कहीं आपको डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं चलता ना कि आपको एनजाइटी की अलामत आ रही हैं, आपको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब अटैक होता है ना, तब आप कहते हो मुझे तो डिप्रेशन हो गया, ये कैसे हो गया, अब मैं इसके साथ कैसे फ़ाइट करूँ। बाद में बंदा एंटी डिप्रेशन टैबलेट भी फिर खाना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद रिकवरी होना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने डिप्रेशन के साथ कैसे फ़ाइट किया है, मैंने सबसे पहले देखा कि मैं कौन सी अपनी डेली लाइफ में मिस्टेक्स कर रहा हूँ। मेरी जो मिस्टेक्स थी, मैंने उसका एक कॉलम बनाया। मैं तकरीबन 18 से 19 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा काम कर रहा हूँ। मेरा सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैंने अपनी डाइट प्लान की तरफ देखा, उनमें भी जंक फूड काफ़ी ज़्यादा खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा पी रहा था। ठीक है, ये चीज़ें, और वॉक ना होने के बराबर, मतलब मैं वॉकिंग करना छोड़ ही गया था, और मेरी जो वेस्ट है ना, वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, फेस मोटा हो रहा था। और ये सारी चीज़ें मिल मिला के इसने जन्म दिया एक डिसीज़ को, जिसको एनजाइटी और डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन के अंदर बाद भी जब आप इन चीज़ों से बाज नहीं ना आते, तो ब्रेन के टिश्यूज़ में फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और फिर खुदा ना खासा आपको अटैक हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट्स जो है वो आपका मुतासर हो सकता है, या फिर आपको काफ़ी अरसा लग सकता है इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। और खुदा ना खासा अगर इस बात को कंट्रोल ना किया जाए, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मसला भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलो, मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया। तो मैंने सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव किया। ठीक, जो पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको मैंने नो बोला। और फ्रूट्स खाने को मेरा दिल नहीं करता, जूसेस पीने को मेरा दिल नहीं करता, तो मैं जूस को अपनी जो डाइट में मैंने ऐड किया। राइट, इसके बाद मैंने क्या किया कि अपने जो पुराने दोस्त थे उनको मैंने कॉल किया कि आओ यार चलो बाहर फिर के आते हैं। काम, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के लिए गायब हो रहा हूँ। मैंने अपना लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन सबको बंद किया, क्योंकि मैं अगर फोकस करता था ना, तो कैन यू इमेजिन इतनी शदीद पेन होती थी। मैं अगर आपको अपनी सिचुएशन बताऊं, होता क्या था कि सबसे पहले शुरू में मुझे ये फ़ील होना शुरू हुआ कि मेरा सर ना हैवी हो रहा है, मुझे लगा शायद थकावट है, इस वजह से है। उसके बाद जो आंखों में दर्द होना शुरू हो गया, और फिर थोड़ा सा मुझे हुआ कि कहीं मेरी जो है नज़र तो वीक नहीं, आई साइड ठीक है। चेकअप करवाया, वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद सर के ये वाले पार्ट में पेन हुई, फिर ब्रेन लेफ़्ट वाली साइड पे, और फिर गर्दन में ना लास्ट में खिंचाव होना शुरू हो गया। कैन यू इमेजिन, उन 1 वीक में जब मैंने छुट्टियां ली थी, मैंने 1 या 2 वॉइस मैसेजेस आपको सेंड किए थे मार्केट के अपडेट के रिलेटेड। ठीक है, कैन यू इमेजिन 4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद मेरी जो हालत थी ना, इतना तेज़ बुखार भी हुआ, मुझे शिवर कर रहे थे हाथ, बॉडी भी शिवर कर रही थी, मतलब इतना सीवियर ये अटैक था। तो मैंने खैर सारा कुछ डिवाइसेस को गुड बाय बोला, पुराने फ्रेंड्स को कॉल की, और बाहर जाना शुरू किया, और वॉकिंग करना स्टार्ट की। पार्क में गया, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन होती है। अगर आप देखें, ऑफिस में काम कर रहे हैं, शॉप के अंदर सारा दिन बैठ के बिता रहे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, आप स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं, लेट के भी अगर हम मूवीज़ देखते हैं ना, वो आप यार आपको पता नहीं कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप अपने ब्रेन के साथ। मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया,
हेल्दी डाइट खानी शुरू करें। हेल्दी डाइट में भी बता देता हूँ मैंने क्या ऐड ऑन किया है। बाहर जाने का पर्पज़ ये था, पार्क में जाने का ये पर्पज़ ये था कि मुझे ऑक्सीजन मिले। कमरे में बैठ के, ऑफिस में बैठ के इतनी ब्रेन को एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितनी उसको मिलनी चाहिए। जब ऑक्सीजन कम होती है ना तो उसकी वजह से ब्रेन में टिश्यूज़ जो होते हैं ना ब्रेन में, वो स्वेल करना शुरू हो जाते हैं। स्वेलिंग के बाद आपका कोई भी बॉडी पार्ट भी मुतासर होने का ख़तरा होता है। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो मैसेज भेजते हैं बॉडी का ब्रेन के साथ जो कनेक्ट होता है, यहाँ पे अगर देखें मैं अगर काटी कर रहा हूँ ना तो मुझे पेन फील हो रही है, ठीक है, किसी से पर चोट लग रही है मुझे फील हो रहा है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ये आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं, ये वीक होना शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के अटैक के बाद। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, मैंने ये लिस्ट बनाई थी कि एवरीडे मैं वो जो गलतियाँ कर रहा हूँ, ये 2 मिनट मुझे लगे थे लिस्ट बनाने में, सोचने में। उसके बाद भी मुझे फ़ीवर हो गया, मतलब कि इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट में, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि मैंने कोई भी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट नहीं ली। ब्रेकफास्ट में मैंने एक बॉयल एग और वॉलनट, अखरोट और बादाम, आलमंड, इनको मैंने कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, कभी कप ऑफ मिल्क के साथ मैंने कंज्यूम करना शुरू किया। इससे पहले मेरी क्या रूटीन थी, मैं लेट उठता था क्योंकि रात को मैं ज़्यादा देर तक काम करता था, नींद भी पूरी नहीं होती थी। रात को जब भी मेरी आँख खुलती थी ना तो मैं तब भी काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद नींद भी पूरी नहीं हुई, लेट उठ रहा हूँ और लेट सो रहा हूँ, नाश्ता मेरा गोल हो जाता था। सबसे पहले मैं 10-10 मिनट करके पीछे गया हूँ, अपनी जो नींद है उसको पूरा करना शुरू किया है। मतलब पहले मैं 3 बजे सोता था, फिर 2:30 बजे, 2:15 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, इस समय आहिस्ता आहिस्ता पीछे गया हूँ। एकदम नहीं मैंने किया, क्योंकि आप अगर 3 बजे सोने के आदी हो तो आप तो सो ही नहीं सकते हैं, आपको तो नींद ही नहीं आएगी। तो 3 बजे तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले नींद पूरी ली, ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, वॉलनट, बादाम वगैरह या फिर कोई भी जो फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह का इंटेक करना शुरू किया। दोपहर को खाना खाने के बाद शाम को फिर मैं पार्क वगैरह जाता हूँ और वॉकिंग करता हूँ, ताकि मैं अपने ब्रेन को एक्सेस जो है अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों के साथ रात को मैं लाजमी बाहर जाता हूँ, वीक में 3 से 4 दफ़ा 1 घंटे की मीटिंग होती है, या फिर मैं अदर जो प्रोफेशंस के लोग होते हैं उनके साथ मैं चिट चैट करता हूँ। स्क्रीन के सामने मैं ज़्यादा नहीं बैठता हूँ। अच्छा, पहले मैं 18-19 घंटे काम करता था, उसका भी मैंने लिमिटेड किया है थोड़ा सा, सिस्टमेटिक वे में। मैंने एक बुक पढ़ी थी, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है। उसमें एक उन्होंने पॉइंट बताया था कि देखिए, अगर आप लंबे आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है ना तो आप हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट की ब्रेक लें। अगर आप 1.5 घंटा या 2 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट की ब्रेक चाहिए होती है। अगर आपके ये हाथ में है तो आप ये लाजमी अवेल करें। 1 घंटा काम करता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट की मैं ब्रेक लेता हूँ। 2 घंटे काम कर दिया तो आधे घंटे की ब्रेक लेता हूँ। 4 घंटे काम किया तो 1 घंटे की मैं ब्रेक लाजमी लेनी शुरू किया। लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया। इसके साथ मैंने एक हर्ब मेडिसन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है जिनको बायलोबा, इसको गिंको बायलोबा भी कई बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। ये चाइना में एक बूटी होती है, उसकी वो टैबलेट्स बनी होती हैं, आपको ओवर काउंटर मेडिसन में ये मिल जाएगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको लाजमी यूज़ करें, ये ब्रेन की ताकत के लिए होता है, ठीक है। और इस ब्रेन को ऑक्सीजन भी पहुँचाता है और जो न्यूरॉन्स हैं इनको भी एक्टिवेट करता है, जिनको बायलोबा। वो मैंने 1 मंथ लाजमी लिया हर्ब के लिए, ताकत के लिए। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट फिर भी मुझे डॉक्टर साहब ने, मेरे भाई हैं, उन्होंने दे दी थी कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी और दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो आप इसको खा लेना। अभी भी वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट वैसे ही पड़ी है, मैंने नहीं खाई हैं। 1 मंथ मैंने गिंको बायलोबा यूज़ किया। मेरा बीपी नॉर्मल है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, हार्ट का मसला नहीं है, किडनीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, स्टमक भी ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो तब आप इसको यूज़ ना करें, आप डॉक्टर के साथ मशवरा करें कोई भी, अगर आपने मेडिसिन यूज़ करनी है तो वो मैंने यूज़ किया, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। डाइट अच्छा किया मैंने और फाइनली मुझे याद है कि 2 मंथ पहले जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो मुझे पहले समझ नहीं आया। 1 मंथ के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। 33 डेज़ के बाद लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइनली अपना जो डिप्रेशन का मसला है, एंजाइटी का मसला, उसको मैंने ओवरकम किया। समटाइम परेशानी की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, मेरे साथ ऐसा केस नहीं था, मैंने एक्सेस ऑफ वर्क की वजह से मेरे साथ मसला हुआ था, लेकिन दोनों के सिम्टम्स कॉजेज़ सेम ही होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके ये जो पीछे वाले पट्टे हैं, मसल्स हैं, इनमें थोड़ी सी स्ट्रेस आ रही है, वो पहला साइन है। अगर आपकी आंखों में दर्द भी स्टार्ट हो गया, दूसरा साइन है। ब्रेन में पेन शुरू हो गया, तीसरा साइन है। जिस दिन आपको बुखार हुआ ना पहली दफ़ा,
समझ लें भाई अटैक हो सकता है। अपने आप को बचाएं, इससे पहले लाइफस्टाइल चेंज करें। दोस्त भी बैठते हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपकी फैमिली भी अच्छी है। बाहर जाएं, पार्क्स में वॉकिंग करना लाजमी है। अपनी डेली रूटीन को सेट करें, अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, खुश रहें और इसके अलावा अपनी नींद जो है उसको पूरा करें। रात को उठ के मोबाइल यूज़ करना या लेट नाइट तक मूवीज़ देखते रहना, ड्रामे देखते रहना, ये समझ लें आपको डे बाय डे किल कर रहा है। तो 2 मंथ्स के बाद आपके सामने मैं बैठा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही कंडीशन में। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 2 महीने नहीं लगेंगे अगर आपको ऐसा मसला होता है। अगर आप शुरू देखें, मुझे तो पहले समझ ही नहीं ना आया, तो बाद में मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है। अगर ज़रूरी है कि आपको बहुत वर्स अटैक हो रहे हैं ना, तो फिर आप एंटी डिप्रेसेंट खा सकते हैं, भी जैसा डॉक्टर कहता है वैसा करें। लेकिन मैंने चैलेंज किया, मैं तंग भी बहुत हुआ हूँ, लेकिन ये है कि ये जो रिकवरी है लॉन्ग लास्टिंग होगी। और ब्रेन एंटी डिप्रेसेंट या नींद की गोलियाँ खाने के बाद और ज़्यादा वीक होता है, बेटर नहीं होता है। हाँ, आपकी जो डिप्रेशन का मसला थोड़ी के लिए देर के लिए वो दब जाता है, लेकिन जितनी देर तक सोने की भी गोलियाँ खा लें ना, गोल्ड की भी खा लें, हीरे भी खा लें, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी से जान नहीं छुड़वा सकते हैं। ये थी मेरी स्टोरी। आपकी क्या स्टोरी है? अगर आप भी डिप्रेशन से फाइट करें, आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको पहचानने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।